इस फिल्म में दो मिशनरी एक रहस्यमय सीरियल किलर के साथ एक जानलेवा खेल में फंस जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में दो मॉर्मन मिशनरी सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन बैठी हुई हैं और वयस्क सामग्री पर चर्चा कर रही हैं। पैक्सटन ने एक वीडियो देखा था और उसमें दिखने वाली अभिनेत्री के लिए बुरा महसूस किया। वह यह भी मानती है कि वह सब कुछ असली नहीं है और सब कुछ नकली है। उसका यह भी मानना है कि भगवान असली है और सब कुछ केवल दिव्य पुष्टि है। पैक्सटन ने अपनी सिस्टर से पूछा कि भगवान ने उन्हें यह कैसे दिखाया कि चर्च सही है। बार्न्स ने जवाब दिया कि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। उनकी बातचीत खत्म होते ही वे शहर में लोगों से बात करने और धर्म परिवर्तन की कोशिश करने निकलती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वे वापस सड़क पर चल पड़ती हैं। तभी वे कुछ किशोर लड़कियों को देखती हैं। पैक्सटन उन लड़कियों के पास जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे उस पर बहुत गंदी शरारत करती हैं और उसकी स्कर्ट खींचकर यह देखने की कोशिश करती हैं कि क्या उसने मैजिक अंडरवियर पहना है। पैक्सटन इस घटना से बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वह बार्न्स से बात करती है कि लोग उनके धर्म का मजाक क्यों उड़ाते हैं, लेकिन बार्न्स को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं एक अंग्रेज व्यक्ति श्रीमान रीड के घर पहुंचती हैं, जो उन्हें बड़े ही दोस्ताना अंदाज में स्वागत करते हैं। वे उनके साथ भगवान और ईसाई धर्म के बारे में चर्चा शुरू करती हैं, लेकिन भारी बारिश हो रही होती है, इसलिए वह उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। शुरू में वे मना कर देती हैं, लेकिन बाद में केवल तभी सहमत होती हैं जब वह कहते हैं कि उनकी पत्नी घर में मौजूद है। श्रीमान रीड बताते हैं कि उनकी पत्नी ब्लूबेरी पाई बना रही है। जब वे अंदर जाती हैं तो वह उनकी कोट लेने में मदद करने की पेशकश करते हैं और सीधे अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रीमान रीड एक पाई और पेय लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाया जाता है कि उनकी पत्नी को भी उनके साथ उसी कमरे में होना चाहिए। यह सुनकर वे सहमति देते हैं और जल्द ही अपनी पत्नी को बुलाने का वादा करते हैं। वे महिलाओं को बैठाते हैं और उनके साथ धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी मॉर्मनिज्म का अध्ययन किया है। पैक्सटन इस चर्चा में अधिक उत्साहित और खुश नजर आती है, जबकि बार्न्स काफी असहज महसूस करती हैं। श्रीमान रीड चर्चा के लिए कई विषय उठाते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि सिस्टर बार्न्स के पिता का निधन लू गेहरिग की बीमारी से कैसे हुआ, और वे विशेष रूप से टाको बेल के बारे में बात नहीं करते। चर्चा धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाती है जब रीड बार्न्स के पिता और उनके धर्म की प्रकृति पर टिप्पणी करता है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक लाइट चली जाती है, लेकिन मिस्टर रीड उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यह सिर्फ घर की गड़बड़ियों का नतीजा है। बार्न्स, जो अब इस पूरी स्थिति को लेकर बहुत असहज हो चुका है, जोर देता है कि वे इस मुलाकात को जल्दी समाप्त करें और तुरंत वापस लौटें। बार्न्स टेबल पर रखी मोमबत्ती की ओर देखता है, जो ब्लूबेरी पाई की खुशबू का स्रोत है। उसी समय मिस्टर रीड कमरे में वापस आते हैं और बार्न्स और पैक्सटन को डाइनिंग रूम में आमंत्रित करते हैं। बार्न्स और पैक्सटन असहज महसूस करने लगते हैं और चुपचाप घर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे एक नकली कॉल करने की योजना बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन्हें किसी जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है। जब उन्हें पता चलता है कि वहां कोई मिसेज रीड नहीं है, तो वे दोनों जल्दी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह दरवाजा बंद होता है। उनके पास मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि मिस्टर रीड के पास उनके कोट हैं, जिनमें उनकी बाइक की चाबियां भी हैं। लाइट एक बार फिर चली जाती है और इस बार वह वापस नहीं आती। दोनों धीरे धीरे घर के पीछे की ओर जाने का रास्ता बनाने लगते हैं। उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली मूर्ति देखी जो उन पर अजीब नजरों से घूर रही थी। फिर वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें मिस्टर रीड अपने अध्ययन कक्ष में मिले। उनके पास एक डिब्बा था जिसमें एक विशाल पुस्तकालय मौजूद था। पैक्सटन और बार्न्स ने अपनी कोट निकाली, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी एक चाबी उनमें नहीं मिली। जब वे शालीनता से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो रीड ने उन्हें बताया कि वहां से बाहर निकलने के लिए दो दरवाजे हैं, एक विश्वास के साथ और दूसरा अविश्वास के साथ चिह्नित। रीड ने आगे बताया कि वह जानता है कि उन्होंने कोई कॉल नहीं किया क्योंकि उनके घर में सिग्नल नहीं आते। बार्न्स ने तब रीड से उनका टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन रीड ने बताया कि उनके पास टेलीफोन नहीं है। रीड ने मिशनरियों को उनके भगवान में वास्तविक विश्वास के आधार पर दरवाजों में से एक चुनने का मौका दिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि वह केवल एक तहखाना था। रीड तब कुछ खतरनाक निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन वह असल में मोनोपोली बोर्ड गेम का एक मूल संस्करण निकला। इसके बाद रीड ने मिशनरियों को एक लेक्चर देना शुरू किया कि यह खेल एक पुराने बोर्ड गेम लैंडलॉर्ड्स गेम से कैसे प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने द एयर दैट आई ब्रीथ गाने का भी जिक्र किया, जिसे हॉलीज ने गाया है और जिसके बारे में बार्न्स और पैक्सटन ने दावा किया था कि उन्होंने उस रात से पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन वह जानते हैं कि वे रेडियोहेड के गाने क्रीप से परिचित हैं, क्योंकि उस गाने में पिछले गाने के तत्वों का उपयोग किया गया था। फिर से श्री रीड ने लाइट्स बंद कर दी और पैक्सटन ने कुछ पास में पाया, इससे पहले कि रीड ने अपना प्रोजेक्टर चालू किया और धर्म पर अपनी शिक्षा जारी रखी। इस बीच मॉर्मन चर्च के एक सदस्य एल्डर कैनेडी ने देखा कि बार्न्स और पैक्सटन ने वापस आकर अपना हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए वह उन घरों में जाते हैं जहां वे जाने वाले थे उनसे पूछताछ करने के लिए। रीड के घर में वापस उन्होंने मिशनरियों को उनके भगवान में वास्तविक विश्वास के आधार पर दरवाजों से गुजरने का एक और मौका दिया। बार्न्स रीड के दावों के खिलाफ तर्क देती हैं और मानती हैं कि रीड की बातों में दम नहीं है, और उनकी गैरेज की सेल बोर्ड यह दिखाती है कि यहूदी धर्म केवल दुनिया की जनसंख्या का 0.2% बनाता है। इसके बाद बार्न्स और पैक्सटन विश्वास के दरवाजे से गुजरते हैं। पैक्सटन डर के मारे श्री रीड का उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता है, फिर बाहर निकल जाता है। दरवाजा बार्न्स और पैक्सटन को एक भूमिगत कालकोठरी में ले जाता है जहां से कोई रास्ता नहीं है। तभी एक जर्जर बूढ़ी औरत, जिसे एक भविष्यवक्ता कहा जाता है, एक गंदे ब्लूबेरी पाई को हाथ में लिए हुए अंदर आती है। रीड स्पीकर के माध्यम से महिलाओं से बात करता है और उन्हें बताता है कि वे एक चमत्कार देखने वाली हैं। वह कहता है कि वह पाई जहर से भरी हुई है
और जैसे ही महिला ने पाई खाई, उसकी मौत हो गई। उसने बार्न्स को आदेश दिया कि वह जाकर देखे कि महिला सच में मरी है या नहीं। बार्न्स ने ऐसा ही किया और वास्तव में वह मर चुकी थी। उसने सबको बताया कि देखना, वह महिला कुछ देर में फिर से जिंदा हो जाएगी। तभी मॉर्मन चर्च के एल्डर केनेडी मिस्टर रीड के घर बार्न्स और पैक्सटन की तलाश में पहुंचे। बार्न्स और पैक्सटन ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने की कोशिश की और फिर माचिस जलाकर आग लगाने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश माचिस नहीं जली और केनेडी वहां से चले गए। कुछ समय बाद महिलाओं ने देखा कि वह भविष्यवक्ता महिला जैसे फिर से जीवित हो गई है और उसने परलोक का वर्णन करना शुरू कर दिया। वह कह रही थी कि केवल सफेद बादल हैं और वह असली नहीं है। जल्दी ही रीड तहखाने में आ गया और चमत्कार की शेखी बघारने लगा। उसने कहा कि वह उनमें से एक को बलि देने और फिर से जीवित करने की पेशकश कर रहा है। लेकिन बार्न्स ने कहा कि वह जानती है कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक जादू का खेल था। उसने रीड को बताया कि वह और पैक्सटन टैको बेल के बारे में बात क्यों नहीं करते, क्योंकि बार्न्स ई कोलाई संक्रमण के कारण क्लिनिकली मृत हो चुकी थी और उसने एक बार मृत्यु के करीब का अनुभव किया था। उसने आगे समझाया कि जब किसी के मस्तिष्क से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, दिल या तो खून पंप करना बंद कर देता है या फिर दिमाग अविश्वसनीय चीजें बनाता है, जैसा कि पैगंबर ने वर्णन किया था। बार्न्स को लगता है कि रीड इस महिला को मौत के कगार पर रखकर उससे निरर्थक कल्पनाओं के बारे में सवाल पूछ रहा है ताकि वह अपने सच्चे धर्म के विचार को साबित कर सके। पैक्सटन ने इस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर रीड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास तब विफल हो गया जब रीड ने बार्न्स का गला काट दिया, जबकि पैक्सटन यह सब भय के साथ देख रही थी और वहां से भाग गई। मिस्टर रीड दावा करते हैं कि वह बार्न्स वापस आ जाएगी। हालांकि कुछ मिनटों बाद रीड को एहसास होता है कि बार्न्स शायद वापस नहीं आ पाएगी। वह उसके हाथ में चीरा लगाता है और उसके अंदर एक धातु की पिन पाता है जिसे वह एक माइक्रोचिप कहता है। रीड का दावा है कि सिस्टर बार्न्स असल में कभी वास्तविक नहीं थी और वह एक प्रोग्राम है और शायद पैक्सटन की वास्तविकता भी। इसके बाद वह पैक्सटन को समझाने की कोशिश करता है कि मानव अस्तित्व एक ऐसी उन्नत सिमुलेशन के अंदर है जिसे असली और कृत्रिम सपने में अंतर करना संभव नहीं है। पैक्सटन तब रीड को बताती है कि वह जानती है कि वह धातु की वस्तु एक गर्भनिरोधक उपकरण थी और वह यह भी समझती है कि रीड ने असल में क्या किया। पहली औरत सच में मर गई थी, लेकिन जो दूसरी महिला पुनर्जीवित हुई उसे रीड ने एक स्क्रिप्ट दी थी ताकि वह परलोक का वर्णन कर सके। लेकिन रीड ने यह नहीं सोचा था कि वह महिला बाकी महिलाओं को बता देगी कि यह सब असली नहीं है, जबकि लड़कियां केनेडी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद पैक्सटन उस गुप्त दरवाजे के नीचे चली जाती है जहां मृत महिला होती। रीड उसे वहां जाने देता है ताकि पैक्सटन एक सच्चे धर्म को देख सके। तभी पैक्सटन कई अन्य महिलाओं को पिंजरों में देखती है और यह निष्कर्ष निकालती है कि रीड के दिमाग में सच्चा धर्म नियंत्रण है, खासतौर पर क्योंकि उसने कोशिश की थी कि वे खुद को मार डालें और यह माने कि यह उनका अपना विचार है। इसके बाद पैक्सटन ने उन सभी चालों का वर्णन करना शुरू किया जो रीड ने अपनी सारी योजनाओं और उन दो बहनों के सभी निशानों को छिपाने के लिए खेली जब से उन्होंने उसके घर में कदम रखा था। सब कुछ सावधानी से योजनाबद्ध था और इस बिंदु पर रीड केवल चाहता था कि पैक्सटन ठीक उसी स्थान पर हो। वह चाहता था कि पैक्सटन यह माने कि असत्य धर्म नियंत्रण है। अब पैक्सटन को यह सच्चाई समझ में आ जाती है जब रीड उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है। वह उसे गले में छुपाए हुए लेटर ओपनर से वार करती है जो बार्न्स ने उसे सुरक्षा के लिए दिया था। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि रीड उसी लेटर ओपनर से उसके पेट में वार कर देता है। जैसे ही दोनों खून से लथपथ होते हैं, रीड कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। पैक्सटन जवाब देती है कि प्रार्थना वास्तव में कुछ नहीं करती, यह बस एक तरह का दयालुता का काम है। वह प्रार्थना शुरू करती है जबकि रीड घिसटते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन पैक्सटन की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि रीड को एक नुकीली कील वाले लकड़ी के तख्ते से सिर पर मारा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह काम ब्लो की बहन बार्न्स द्वारा किया जाता है। रीड की मौत के बाद बार्न्स ज्यादा देर तक जिंदा रहती है और पैक्सटन की बाहों में गिर जाती है। एक भावुक पल में पैक्सटन उससे अलविदा कहती है। बाद में पैक्सटन आखिरकार एक खिड़की ढूंढने में कामयाब होती है और सुबह होने और तूफान के थमने के बाद बाहर निकलती है। बाहर जाते समय पैक्सटन अपने हाथ पर एक तितली को बैठते हुए देखती है। जैसा कि उसने पहले कहा था कि अगर वह मरती है तो वह तितली बनकर वापस आना चाहेगी। जैसे ही वह पलटकर देखती है, तितली गायब हो जाती है। फिल्म हेरेटिक 2024 इंच यहीं समाप्त हो जाती है।